सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 11 यरूशलेम में विजय प्रवेश। मत्ती अध्याय 21 1 से 11, लूका अध्याय 19 28 से 40, यहूदा अध्याय 12 से 19। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल के लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उसे बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, ध्यान है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है, धन्य है। आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बेतहमिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फल रहित अंजीर का पेड़। मत्ती अध्याय 21 18 से 19। दूसरे दिन जब वह बेतहमिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी नहीं न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। मत्ती अध्याय 21 12 से 17, लूका अध्याय 19 45 से 48, यहूदा अध्याय 2 13 से 22। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां से लेन देन कर रहे थे। उन्हें बाहर निकालने लगा और सरफराफरों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों को चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेके आने जाने न दिया। और उपदेश करके उसने उनमें से कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही
वे नगर से बाहर चले गए। सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। मत्ती अध्याय 21-22। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखाड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेश न करे, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करोगे, मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे आधार पर क्षमा करे। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। मत्ती अध्याय 21-23-27, लूका अध्याय 20-1-8। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे काम किस अधिकार से करता हूँ। यहूदा का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों नहीं की? और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहूदा सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। जय मसीह। हालेलुया। अध्याय 11, यरूशलेम में विजय प्रवेश। मत्ती अध्याय 21-1-11, लूका अध्याय 19-28-40, यहूदा अध्याय 12-19। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल के लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उसे बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया।
तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, ध्यान है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बेतहमिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फल रहित अंजीर का पेड़, मत्ती अध्याय 21, 18 से 19। दूसरे दिन जब वे बेतहमिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी नहीं न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना, मत्ती अध्याय 21, 12 से 17, लूका अध्याय 19, 45 से 48, यहूत्रा अध्याय 2, 13 से 22। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां से लेन देन कर रहे थे। उन्हें बाहर निकालने लगा और सरफराफरों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों को चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेके आने जाने न दिया। और उपदेश करके उसने उनमें से कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा, मत्ती अध्याय 21, 20-22। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखाड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेश न करे, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करोगे, मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे आधार पर क्षमा करे। यीशु के अधिकार पर प्रश्न, मत्ती अध्याय 21, 23 से 27, लूका अध्याय 20, 1 से 8। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री
पूर्ण निये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे काम किस अधिकार से करता हूँ। यहूदा का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों नहीं की, और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहूदा सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। जय मसीह। हालेलुया।